और 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के रूप में काबिज हो चुकी है। कांग्रेस की जो पराजय इस चुनाव में हुई है उसकी समीक्षा अभी करना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व मंत्री और इनका जो राजघराना है या घराना बोल दें, ये कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है। पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी के सुपुत्र अमितेश शुक्ल, जाना पहचाना नाम छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर से लगी हुई सीट राजिम से जो यहाँ से विधानसभा फाइट करते हैं, इन्हें भी पराजय का सामना झेलना पड़ा है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कारण रहे कि भूपेश सरकार की किसान हित में जो काम किए गए हैं उसका प्रतिफल इस चुनाव में किसानों ने उनको नहीं दिया। अमितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इतना काम किया तो उसका परिणाम विपरीत क्यों हुआ? देखिए, वोट परसेंटेज जो है कांग्रेस का समान रहा है। जैसे मेरे को भी करीब 85,000 वोट मिले, मतलब 5 साल पहले मुझे 95,000 मिले थे और इस बार 85,000 मिले, तो करीब 10,000 वोट जो है वो कम मिले मुझे। मगर जो जो भाजपा है उसका वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा, बहुत ज़्यादा, 33% से करीब करीब 45% उनका करीब करीब वोट परसेंट 44-45% पहुँच गया। वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो हुई वो उसके कारण जो है बहुत नुकसान जो है हम लोग को सहना पड़ा और बहुत लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने संघर्ष करा और सिर्फ 10,000 मैंने वोट कम पाए। उस हिसाब से तो मैं 58,000 जीता था, तो 48,000 जीतना था, मगर भाजपा के वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा, उसके कारण हम लोग को शिकस्त और हार देखना पड़ी। एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो 5 सालों में ऐसा इतनी बड़ी तादाद, इतना परसेंटेज में गैप, आप वरिष्ठतम नेता हैं यहाँ के, आपका परिवार पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है, इतना फेरबदल कैसे मान सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के बहुत से कारण है, मगर हम लोग इसको जो है वो हाईकमांड और जो अपनी जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे चर्चा करके बताएंगे क्या कारण है। इसको सार्वजनिक रूप से अब हार गए हैं और अब सार्वजनिक रूप से हम लोग कांग्रेस की शीशा लेदर कर रहे हैं, उचित नहीं है। जो भी सही बात होगी उसको बाद में बताएंगे। अभी जो बयानबाजी आ रही है, पैसे के लेन देन की बात हो रही है, आपके विधायक जो पूर्व विधायक हैं जो इस बार हारे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, वो लगातार कह रहे हैं कि जो प्रभारी थे या जो अच्छे पदों में थे उन्होंने पैसा का लेन देन किया। क्या मानते हैं आप? यही मैं बात बोल रहा हूँ, इसी बात को बोल रहा हूँ कि हारने के बाद कुछ भी जो बोलना है वो आपको जो है वो सही फोरम पे बोलना चाहिए। हम लोग ने जो श्याम भैया से और विद्या भैया से जो सीखा है वो ये सीखा है कि आपको जो भी बात बोलनी है खुल के बोलिए, मगर जो है वो सार्वजनिक मंच से नहीं बोलिए, सार्वजनिक मत बोलिए। जो सही फोरम रहता है कांग्रेस संगठन का, जो प्रभारी रहते हैं या हाईकमांड रहते हैं, उनको आप जाके अपनी बात को रखिए, खुल के रखिए। मगर ये सार्वजनिक रूप से बातें करना, सार्वजनिक रूप से बोलना, ये बिल्कुल मैं अनुचित मानता हूँ। सर्वमान्य नेता के रूप में भूपेश बघेल का चेहरा यहाँ पे मान्य था। एक सार्वजनिक नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, क्या ये भी पराजय के कारण है? देखिए, बहुत से कारण है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसमें बहुत से कारण है, इसमें मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस चीज़ों को जो है वो हाईकमांड के सामने रखूंगा, अपनी शैलजा जी के सामने रखूंगा, सब बातों को विस्तार से बताऊंगा। आपके बाहर हॉल में एक चीज लिखा है, हार हो या जीत हो लेकिन आप कर्म के प्रति सचेत रहेंगे। आपका परिवार हमेशा कर्म पर विश्वास रखा है। जी हाँ, निश्चित रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजिम को मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ। राज्य माना जाना होता रहेगा, और जो भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम लोग ने कांग्रेस को सींचा है स्वतंत्रता आंदोलन के समय से। मतलब मेरे दादा जो थे वो गांधी जी के साथ जो है उनने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, कई साल जेल में रहे, और हम लोग ने कांग्रेस को बहुत सींचा है, कांग्रेस की जड़ों को बहुत मजबूत करा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत मजबूत करा था। श्याम भैया ने, जब पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सिंचाई के सब जो जाल फैलाया उनने, उससे कांग्रेस बहुत मजबूत हुई थी। तो अब कई कारण हैं, उस पर चर्चा होगी, सही फोरम पे विस्तार से चर्चा होगी। कुल मिला के अमितेश शुक्ल जी ने साफ गोही के साथ एक बात का जो जिक्र किया है कि कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इनके परिवार ने भी बहुत सींचा है और इस काम को आगे भी अमितेश शुक्ला जी खुद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये बात कहने से साफ इनकार कर दिया कि जो फोरम बोलने योग्य होगा वहीं पे बोला जाएगा।
पराजय का सामना क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, ये पार्टी आलाकमान जब मीटिंग बुलाएगा उस समय ही चर्चा की जाएगी। सार्वजनिक रूप से वो बयानबाजी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी परिवार में इस प्रकार की कोई दीक्षा नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन अमृतेश्वर सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, एपीएन न्यूज, रायपुर।